इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के असादपुरा स्थित बकरे के अहाते पे। जी हाँ, यहाँ शाहिदीन कुरैशी का मकान है और शाहिदीन कुरैशी की हत्या हो गई है। पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है। इनकी आंखों से आंसू झलकते हुए नजर आ रहे हैं और ये शाहिदीन कुरैशी के बड़े भाई के पास इस वक्त हम खड़े हैं और इनसे जानेंगे कि इस हादसे के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शहजादा है। शहजादा भाई, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, 5 भाई थे। अच्छा, अब क्या चाहते हो? सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने हमारे भैया को बुलाया और बुलाने के बाद वो तो इस काम को जानते भी नहीं थे। मजदूर आदमी थे वो तो अपने छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई इनकी। आप इस बात की इनको सजा मिलनी चाहिए। आंखों में आंसू झलक रहे हैं और दिल में दर्द उठ रहा है क्योंकि भाई भाई से जुदा हो गया है। यहाँ पहुंची थी मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और हम उनके भाई से बात कर रहे हैं इस दर्द भरी दास्तान के बारे में, उनसे बात कर रहे हैं। तो रुचि वीरा आई थी सांसद जी, क्या कह गई आपसे? वो यही कह गई यहाँ इंसाफ मिलेगा आपको और मैं बात रखूँगी और मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मैं इस बात को रखूँगी। शाहिदीन कुरैशी के परिवार में कितने लोग हैं? अब वो 3 हैं, 3 बेटे हैं इनके, 1 बीवी है। अच्छा, क्या चाहते हो सरकार से इस मामले में? सरकार से चाहे इनको इंसाफ मिले और इनको सजा मिले। और कोई और भी लोग आए थे यहाँ पे करने? तो लोग आने को तो बेहतर आ रहे हैं मगर अभी तक किसी ने हल नहीं निकाला। और हमने जो इन्होंने अफसरों ने कहा वो इनके अफसरों पर हम चले। क्या चाहते हो आप लोग? भाई इनको सजा मिलनी चाहिए और इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। इनको सजा मिलना चाहिए। और यहाँ पर रुचि वीरा आई थी, देर से ही आई, दुरुस्त आई, लेकिन अब इनकी मांग यह है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिलना चाहिए। रुचि वीरा ने यहाँ सांसद जी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई थी। जैसे ही बाहर से आई तो यहाँ तशरीफ लाई और यहाँ पर इनकी दास्तां सुनी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन्हें इंसाफ कब तक मिलता है। तहलका चैनल मुरादाबाद। वो तो ऐसा कोई भी नहीं, तो उठा के लेकर गया मेरे भाई को। तो मेरे भाई को लेकर गया। मेरे छोटे छोटे भतीजे, घर भी अपने नहीं है, मेरे भाई के साथ में अच्छा नहीं करा। मेरे छोटे छोटे दीदी, आप मुझे कहेंगे जाइए, दीदी मेरा भाई, बस मुझे फिरना, मेरे भाई का बदला चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई का चाहिए। भाई के बदले आ जाओ सामने। नहीं गिरफ्तार होनी चाहिए। हमारे भाई को गिरफ्तार दिया गया। सजा देने वाले कानून को हाथ में लिया, क्या मतलब? बिल्कुल अखबारा करके जब उसका लगा बताएंगे तो कुरैशी वो अपना भाई था। और सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी मजदूर को अगर कोई मजदूरी के लिए बुला रहा है तो उसको घेराबंदी करके साजिश के तहत मार दिया जाएगा? संविधान में कहाँ पे लिखा है कि आप उसको सजा दें? किसी को भी भाई कानून हाथ में लेने का तो मतलब ही कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान की सरकारें बिल्कुल सो चुकी है जो इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तब के आपके सामने एविडेंस है किस तरीके से बंदे को मारा और वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग, यहाँ पे गोहत्या की। आप साबित कीजिए गोहत्या की कहाँ है? उसकी गर्दन तो अलग पड़ी है। अभी मेरे सुनने में आया कि पिछले 1.5-2 साल पहले वहाँ पे गौकाशी पहले भी हुई थी। जब तक आप हमारे अपने घर में घुसने की हमें इजाज़त नहीं देंगे, हम कैसे घुस जाएंगे आपके घर में? बताइए। वहाँ के लोकल लोग तो इसमें शामिल होंगे। 100% लोकल, विदाउट एनी सपोर्ट तो कोई भी मैम आगे नहीं बढ़ सकता। अब बताइए इनके सर पे कौन हाथ रखने वाला है? इन बच्चों की एजुकेशन नहीं हुई है। 2 बच्चे पढ़ाई करते थे, फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो उन्होंने अपनी एजुकेशन पढ़ाई छोड़ के आज जॉब कर रहा है। कोई 50 रुपये रोज पे, कोई 2000 रुपये महीना पे रेंट कर रहा है, जिसका रेंट 4500 रुपये महीना में। अब अभी तक आप फर्स्ट टाइम जो आप 5-6 दिन के 1 वीक के बाद यहाँ पे आई हैं, कोई लोकल नेता अभी तक यहाँ नहीं आया जिससे किसी के इन बच्चों के सर पे हाथ रख के ये बोलते कि बेटा घबराना मत, हम तुम्हारे साथ खड़े। इसमें इंसाफ होना चाहिए कल और अरेस्टिंग होना चाहिए। और आज ही फिर यहाँ आए, कोई
हमें तो देखा वीडियो वगैरह या एक दो लोगों के फ़ोन भी आए तो जानकारी मिली हमें, तो एकदम आए भाई तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है मैडम। हमारी आपसे गुजारिश है इसको आप असेंबली तक लेके जाइए। और ये चीज़ें कब तक चलेंगी? मुसलमान के नाम पे आप कहीं भी किसी भी तरीके की लिंचिंग करेंगे, जहाँ मुसलमान का नाम आता है आप वहाँ पे सिर्फ मारेंगे, मुसलमान का नाम लेके मारेंगे। ये तो कटवा है, इसमें बहुत ताकत होती है, इसको मारिए। ये कहाँ का इंसाफ है मैम, बताइए। ये हमारे हाजी रिजवान साहब हैं, हमारे बरादरी के रहनुमा है, और शमशाद साहब, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है और इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसमें इसके लिए थोड़ा। मैडम हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग हैं इसमें हत्यारे उनकी गिरफ्तारी हुए। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हर मुसलमान के लिए, क्योंकि हर मुसलमान के साथ हो रहा है। उसमें बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहे हैं वो लोग, बोले मारो मुल्ला है कटवा से, एक मुसलमान के नाम पे तुम मार दोगे किसी को। अभी एक FIR हुई थी उस दिन, पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, हमें कुछ नहीं पता था। जैसा सर ने लिखवाया वैसे धारा अज्ञात में अज्ञात में धारा लिखी गई, भाई ने साइन कर दिए। जब उसके बाद हमारे सामने एविडेंस और वीडियो आई, आप बिलीव करेंगे, आप देखेंगे तो आपकी आँख से आंसू आ जाएगा। बंदा गर्रे पे पैर रख के और उसे सलिए से मार रहा है। ये इंसान को कुछ समझ ही नहीं रही क्या? 20 लोग मार रहे हैं, 20 लोग। और मैडम जानवर से बढ़ के मार रहे हैं। वहाँ मंझोला मंडी में सब साठ गांठ करके प्लानिंग करके इसको बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उसका जानवर का सर बिल्कुल अलग है। हमारे धर्म में ऐसे हलाल नहीं होता, उसका शरीर, उसका सर उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सर उसका अलग था। हम यही चाहेंगे कि वो जो हत्यारे हैं हमारे भाई के, वो गाय के पकड़े भी जाएं। हत्यारे होंगे, वो गाय के भी हत्यारे होंगे, वही लोग गाय के हत्यारे होंगे जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा, और हमारे भाई के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इसमें पुलिस को थोड़े से संज्ञान देना कि यहाँ तक ये बंदे पहुँचे कैसे? ये चीज़ हुई कैसे? अब ये असलतपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे आप अपने एरिया में कटरा नहीं काट सकते। हमारे कोई नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम बंदा नॉन मुस्लिम एरिया में जाके वहाँ पे गाय काट देगा। मैडम हमारे असलतपुर में सबसे ज़्यादा काम के करने वाले लोग हैं, जहाँ यहाँ पे जबकि काला जानवर कटरा काटने में भी लोग कांपते हैं, रूह कांपती है कटरा काटने में। कोई एक बंदा वहाँ कैसे चला जाएगा जो पूरा ग्राउंड है, पूरा खाली 24 घंटे चलता है। तो प्लांट के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप ही खुद उसको वहाँ प्लान करके रख दिया है। प्लांट करके रखने के बाद में उसको मुसलमान के नाम से फिर उसको पकड़ के मारा जा रहा है। मारा फोन लेके गया, यहाँ से फोन आया। अभी ये तो पल्लेदार है। पल्लेदार का क्या काम होता है? भाई किसी भी ट्रांसपोर्ट से माल उठा के लेके जाना। उसने ये बोला कि मैं 500 से 700 रुपये दूंगा, कुछ माल उठ के मंडी से आना है। हालत खराब थे। अभी बंदा रात में भी चला जाता है, उसकी तो ड्यूटी है। वहाँ जाने के बाद किस मोड़ पे गया वो तो किसी को नहीं मालूम। जो लोग थे वो लोग हट गए और इस बेगुनाह को पकड़ लिया गया और कोई भी बात नहीं सुनी इसकी, सिर्फ मारना ही था उनको। उनके सामने एक वट्टा मुस्लिम कटुआ, बस ये कह के बताइए, ये तो कोई बात नहीं। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर कोई भी बात चल रहा है सब कुछ, उसके लिए कानून है। पुलिस अपना काम करती, कोर्ट अपना काम करती। जानवर से ज़्यादा सस्ती इंसान की जान हो गई। अब जानवर से ज़्यादा सस्ती जान हो गई। आप अपने तौर पे असेंबली तक इस बात को लेके जाइए और एक चीज़ ये कि पुलिस ध्यान से इस पे जांच करे और 103 में इसकी कार्रवाई करवाई जाए, 103 में इसको पे केस कराया जाए। कोशिश कीजिए, इसको 7 दिन हो गए अभी तक जो आपने तहरीर की इसमें अब इनको जब नाम पता चले वहाँ के लोगों के, तो इन्होंने आज जो है वो तहरीर दी है नाम जद्दा। तो अब इनकी कोशिश है कि हमारी जो है नाम इसमें FIR होनी चाहिए नाम के हिसाब से और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन लोगों के इनको नाम पता चले कि हाँ साहब इन लोगों की साजिश है। नाम वीडियो में ही आ रहे हैं। लिंचिंग करी गई, लिंचिंग है ये मुसलमान के नाम पे मारा गया, बस कोई हत्या नहीं है, मुसलमान के नाम पे ही मारा गया है। पूरी एक तरह की साजिश की गई बिल्कुल। अब ऐसा है मैडम, सुबह को जो है आपके माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इन बच्चों को कुछ किसी भी तरीके का बैक सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलना चाहिए इन लोगों को और इनकी एजुकेशन के लिए प्लीज़ आप कुछ करिए। एक गुजारिश है क्योंकि आपके क्षेत्र का नहीं क्षेत्र क्या, हमारे बच्चे और आपके सामने आपके बच्चे हैं, इसके लिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लें।
और इनको इंसाफ दिलवाइए। गुड्डू भाई को बुलाओ। कोई नहीं भाई, हिम्मत रखो, लड़ाई लड़ी जाएगी। मैडम इंशाल्लाह कल जो हुआ है जो हमने नामजद किए है, आप बिल्कुल हिम्मत रखिए, बस हमें इंसाफ दिलवाइए। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ दिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुतमईन रहे इस बात से। पूरी मैडम आपसे हमें बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है सर। हमें पहली बार कोई महिला ऐसी नेता मिली है जो हमारी बात। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वहाँ पे पुलिस के सामने एविडेंस है, इतने लोग खड़े एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, पुलिस के सामने इतना कुछ नहीं है। थाना बराबर में, चौकी कितनी दूर है वहाँ से? मोर देन 300 मीटर्स। और पूरा ग्राउंड है खुला हुआ, ओपन। कोई की बात ना पूछे, किसान अपनी परेशानी सामने जाओ। मैम ये रेडी, ठीक है। मैम ये दर्दनाक घटना हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की घटना है? देखिए, बहुत ही मतलब दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से मतलब शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई कि एक मज़दूर को इस तरीके से मतलब साजिशन, मालूम नहीं उनको वहाँ बुलाया था या खुद गए थे, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। क्या मानती, मोम लिंचिंग मानती, क्या मानती है इसको? देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, तो ये मॉब लिंचिंग भी है। मैम, आज उनके घर परिवार वालों से मिली हैं आप, क्या आपको पूरी जानकारी मिली है? देखिए, यही पता लगा है कि किसी ने उन्हें बुलाया रात को 1 बजे, वो मजदूर आदमी थे, वो बुलाने पे चले गए मजदूरी के लिए। अब बाकी तो पुलिस के पास उनका फ़ोन होगा, उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। घर वालों को तो मालूम नहीं है। उनकी अपनी बीवी से सिर्फ इतना बता के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नज़रिया तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब घर से बुलाया है, क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने एरिया में करता, वो वहाँ दूसरी इतनी दूर, घर से इतनी दूर जाके। और बाकी भाई मैं तो ये मांग करूँगी और पूरी मतलब अधिकारियों से मिलेंगे कि भाई जिन लोगों ने इस तरह की एक इंसान को पीट के जान से मार दिया है, और इन लोगों को मतलब कोई सूचना भी नहीं दी गई, खबर भी नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई और पूरा सुबह तक मतलब इन्हें बताया नहीं गया कि इस तरह से हो गया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, और जो इस हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि भाई जो गौ हत्या है वो भी सही नहीं है, लेकिन अभी तो विषय ये है कि गौ हत्या करी किसने है, और फिर कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी को बहुत सारे आदमी मिलके मार दें। अगर कोई बात थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। भाई अदालत है, मतलब पुलिस है, तो वो सब बातें बात की थी, लेकिन इस तरह से पीट के मार दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और इन सब चीज़ों से इंसानियत भी ख़त्म हो रही है, और इन चीज़ों से देश की भी इज्जत जो है, देश की भी बदनामी हो रही है कि जो बार बार मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें मतलब तौहीन हो रही है हमारे मुल्क की भी, जो कुछ लोग इस चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। मैम, पुलिस अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। मैडम, 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अमूमन और केसों में 24 घंटे में हो जाती है गिरफ्तारी। यहाँ मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर थी,
और आते ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अधिकारियों से भी मिलूंगी और अपने सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ आगे की रणनीति भी तय करूंगी।